एक बार फिर से मैं क्विक अपडेट आपको देना चाहूंगा। ये तीनों ब्रेकिंग एक के बाद एक दिखाना चाहूंगा। जो हमारे पास पहली खबर है वो यूक्रेन से सबसे बड़ी खबर ये है, दुनिया को चिंता बढ़ाने वाली खबर। आपको क्विक अपडेट देना चाहूंगा। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक हो रहा है। नंबर 1 विजुअल्स के साथ प्लीज राहुल। यूक्रेन सरकार ने के टॉप सोर्सेज से TV9 भारतवर्ष से कंफर्म किया है। विजुअल्स, रूसी फौज की गोलाबारी से पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। पावर प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की खबर से दुनिया में दहशत है। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी फौज की घंटों गोलीबारी हुई है। पावर प्लांट पर रूसी बमबारी से न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स के साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर। जनरल संजय मिस्त्रो हमारे साथ है। जनरल साहब, बड़ा सवाल यह है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। चेरनोबिल में भी उन्होंने ये किया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा नहीं था। यहां पर जो हालात हैं ये बहुत चिंताजनक है और रेडिएशन लीक हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो मेरे को रिपोर्ट्स मिली हैं, क्योंकि एक तो ये है कि ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है। अब किसको बिलीव किया जाए वो सारा प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन जो मेरे सूत्रों से एक रिपोर्ट आई है वो ये आई थी कि ये जो बमबारी हुई है ये भारी इलाके में हुई थी। न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ और फंक्शनल है और साथ ही ये पूरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर को टेक ओवर करने के बाद रूसी फोर्स बिल्कुल उसके इर्द गिर्द घूम रही है और न्यूक्लियर रिएक्टर अभी रन कर रहा है। और उसमें जो यूक्रेन के लोग थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो वहीं काम कर रहे हैं। उनको बताया गया इसको काम करने और इलेक्ट्रिसिटी जारी है। और यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि कल ये आज सवेरे सवेरे ये जो रूस ने एक सर्टिफिकेट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे दिया है कि ये स्टेटस दे दिया है और कोई लीकेज नहीं है। पर अब आप बता रहे हैं ये लीकेज है, तो सबसे पहले तो किसी भी साइट में डिटेक्टर्स होते हैं जो लीकेज को चेक करते हैं। तो अगर ये मैंने वेरीफाई किया है कि ये लीकेज हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है वेरीफाई करना कि ये क्या सही रिपोर्ट है या नहीं। सर, मैं आपको ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा। वॉल पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं क्या क्या हुआ है। लेकिन अभिषेक इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ है इसी फॉर्मेट में जो राहुल हमने दिखाया था। अभिषेक के पास आएंगे। अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सैल्यूट यू। मुझे पता लगा है कि पिछले 36 घंटे से आप और आपके कैमरामैन इतनी ठंड में, नो हीटर्स, नो होटल्स, आप लोग कीव में मौजूद थे। अब आप शायद वहां से ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हैं। सैल्यूट यू फॉर दिस एंडेवर। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज की खबर है, वहां से आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, मेरे पास मैं आपको बता रहा हूँ निशांत, यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स है उसने जो डिटेल जारी किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके मुताबिक बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे वहाँ पर अटैक किया गया। अटैक टैंक से हुआ है, स्नाइपर और छोटे छोटे हथियारों के साथ में अटैक हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगी है, ट्रेनिंग फैसिलिटी में आग लगी है। और एक ख़ास बात ये भी है कि सामने से टारगेट करके गोलाबारी की गई है। एक यूनिट को वहाँ पर बंद कर दिया गया है। और अभी ताज़ा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडिएशन का लेवल नॉर्मल है, जो ताज़ा जानकारी वहाँ से आ रही है। लेकिन उसको रूसी फौजों ने कैप्चर कर लिया है और अब वो पूरा जो वहाँ का प्लांट है वो उनके ही कंट्रोल में है। अंडरस्टूड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।